आत्मा अजर अमर होती है, ये हम सुन चुके हैं दादी और नानी से। कहानियाँ पढ़ते हैं, अखबारों की कटिंग पढ़ते हैं और महापुरुषों के कथन भी पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई आत्मा किसी का बदला लेने पर उतारू हो जाए, तब आप इसे क्या मानिएगा? या फिर यूं कहें कि अगर पुलिस हार मान जाए तो उस जगह आत्मा अगर उस केस को सॉल्व करे और मुजरिम तक पहुंचाए तो आप क्या कहिएगा? वैसे तो वैज्ञानिक दौर में न डॉक्टर मानते हैं न कानून मानता है, लेकिन अगर कानून भी मानने लगे कि हमारी हार हो चुकी थी और आत्मा ने हमें असली मुजरिम तक पहुंचाया, तो आप क्या कहिएगा? सातवां अजूबा कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि आत्मा भी सुनती है और आत्मा भी होती है। इसके दो पहलू हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की की आत्मा मरने के बाद में पुलिस प्रशासन को अपने असली मुजरिम तक पहुंचाने का काम करती है। कैसे होती है उसकी हत्या और कैसे पहुंचते हैं पुलिस के वो नुमाइंदे, जो नुमाइंदे कह चुके थे कि ये हत्या का मामला अब शायद मामला बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि अब हमारी सीमा से बाहर हो चुका है। फाइल क्लोज करने का काम हो चुका है, फाइल बंद होने वाली है, इस पर कोई रीओपन का कोई विचार नहीं होगा, क्योंकि ये केस बहुत ही एक अनसुलझा सा पहलू दिखा रहा है। फिर कैसे एक आत्मा को लगा कि पुलिस प्रशासन को हमें वहां तक पहुंचाना चाहिए? ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के शिकागो शहर से। अमेरिका के शिकागो शहर में 21 फरवरी 1977 फिलीपींस की नागरिक, जिसका नाम था टेरेसिटा बासा। टेरेसिटा की आत्मा की यहाँ बात हो रही है। टेरेसिटा फिलीपींस की नागरिक थी, अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी रह रही थी। जब उसे लगा कि अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अब हायर एजुकेशन के लिए उसे अमेरिका के शिकागो शहर में जाना चाहिए, तो माँ बाप की सहमति के बाद में वह शिकागो की ओर चली जाती है। शिकागो जाने के बाद में वह अपनी वहाँ पढ़ाई कंप्लीट करती है। पहले वह म्यूजिक सिस्टम में अपना हाथ आजमाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसका फ्यूचर है जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए नहीं हुआ है, उसे कुछ और भी आजमाना चाहिए। तो इसके तहत वो चलते मेडिकल में एंट्री ले लेती है। मेडिकल पैरा में एंट्री लेने के बाद में 1977 में टेरेसिटा की उम्र है जो 47 उम्र की थी, 47 साल की उम्र थी। 47 साल की उम्र में टेरेसिटा को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसे शादी करनी चाहिए। हालांकि उसके 3-4 बॉयफ्रेंड रह चुके थे, लेकिन कभी भी उसे ये नहीं लगा कि उसकी शादी किसी से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या क्या होना चाहिए। एक म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने के बाद में लगातार एक चिकित्सा के क्षेत्र में आने के बाद में हॉस्पिटल जाना उसका स्वाभाविक था, अपने जो कलीग्स थे उनसे मिलना एक स्वाभाविक था, लेकिन कभी भी उसने ये विचार नहीं किया कि अब उसे शादी भी कर लेनी चाहिए। वह सिंगल थी और सिंगल रहना पसंद कर रही थी। अतः वह अपने मित्रों से सामान्य ऐसी बात कर लिया करती थी जैसे एक जेन्युइन लड़की होती है। जेन्युइन लड़की किसी से भी बात कर सकती है, ओपनली माइंड की होती है, उन्हें ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती कि वो किसी अननोन व्यक्ति से बात कर रही है। 21 फरवरी 1977 को एक ऐसा दिन आता है जिस दिन वह अपने दोस्त रूथ रॉय को फ़ोन मिलाती हैं। रूथ रॉय को फ़ोन मिलाने के बाद में वह अचानक फ़ोन यह बोल कर के काट देती है कि उसके घर में अचानक कोई मेहमान आ गए हैं। सो वो पूरी बात नहीं सुनती और फ़ोन कट कर देती है। इसके बाद में 2 दिन बाद में इस पूरी पहलू का पता चलता है। 2 दिन क्या हुआ, इसके महज की मैं बातें हैं जो बता रहा हूँ। जैसे ही टेरेसिटा फ़ोन काटती है, रूथ रॉय का फ़ोन काटने के बाद में आस पड़ोस के जो पड़ोसी है उनको पता चलता है कि टेरेसिटा के घर से आग की, धुएं की कुछ बदबू है, जो बदबू आ रही है, आग लगी हुई है। तो वो उसके अंदर घुसते हैं, देखते हैं। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है, पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया जाता है। वो पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद में देखा जाता है कि इसके घर में आग लगी हुई है। एक नग्न अवस्था में लड़की पड़ी हुई है जिसका नाम था टेरेसिटा, और आधा बदन है वो जल चुका था। क्या था? एक हत्या थी, हत्या नज़र आ रही थी। कैसे था? ये सारी की सारी एक चीज़ें अनसुलझी थी। तो पुलिस ने
फाइल की, फिर उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए टेरेसिटा का जो बॉडी है वो बॉडी ले जाया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में यह साबित हो गया कि उसके साथ कोई भी रेप जैसा कांड नहीं हुआ है। यानी कि ये सिर्फ एक हत्या का मामला था और उसे जला करके मारा गया है और एक लूट की वारदात है जो नज़र आ रही थी। इसके बाद में इस पर पुलिस है जो काम कर रही है, सुराग ढूंढ रही है, पुलिस इधर उधर घूम रही है। घूमने के बाद में घर से एक लेटर मिलता है जिस पर मरते मरते टेरेसिटा ने लिखा था कि गेट थिएटर टिकट फॉर AS, गेट थिएटर टिकट फॉर AS। यानी कि AS एक ऐसा सुराग था जिस सुराग से पुलिस को वहां तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस अब टेरेसिटा के माँ बाप को बुला लेती है, उनकी पूरी लिस्ट को खंगाला जाता है कि AS नाम का कोई आदमी था या AS नाम का कोई अल्फ़ाबेट नाम का कोई आदमी या कोई पड़ोसी। पूरा एकदम चित्र है जो विचित्र तरीके से उस चलचित्र को सामने रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं दिखता है, नहीं मिलता है। इसके बाद में पुलिस हार मान जाती है और हार मानने के बाद में पुलिस ये कह देती है कि अब ये काम नहीं हो सकता क्योंकि AS का कोई भी सुराग है जो सुराग अब नहीं मिल रहा है। ऐसे में सारी गुत्थी है वो गुत्थी सुलझ नहीं पाती और सारी की सारी गुत्थी नीचे पड़ी रहती है। लेकिन एक दिन पुलिस कमिश्नर अपने टेबल पे बैठे थे। टेबल पे बैठने के बाद में उन्हें एक लेटर मिलता है उनकी ही टेबल पर, जिसको लिखा था कि गवाह का नाम जोसे है, गवाह का नाम जोसे है। आप जोसे तक पहुंचोगे तो आप टेरेसिटा के असली कातिल तक पहुंच सकते हो। जैसे ही पुलिस वो लेटर देखती है, जोसे की तलाश में जाती है। जोसे पैसे से एक डॉक्टर हुआ करते थे और डॉक्टर की पत्नी का नाम था वो रैनी था और रैनी में टेरेसिटा की आत्मा आती थी। अब पुलिस को बड़ा अचरज हुआ, एक विचित्र चलचित्र था। जैसे ही पुलिस डॉक्टर के पास पहुंची कि भी हमें आपका नाम है जो इस प्रकार से टेबल पे मिला है, क्या इस हत्या का मामला आपके परिवार से आपसे जुड़ा हुआ है? तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि टेरेसिटा कौन है, क्या है, लेकिन मेरी जो वाइफ है रैनी वो पिछले कुछ दिनों से बहुत अटपटा सा व्यवहार कर रही है, बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है। उसके अंदर एक अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है, आवाज़ बदली लगती है और वो चिल्लाती है कि मेरा कत्ल हो गया है, मुझे किसी ने मार डाला है, जिसका नाम AS है वो यहाँ रहता है। लेकिन मैंने इन बातों पर गौर नहीं किया। जब मैंने इन बातों पर गौर नहीं किया तब उसने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ के अंदर आकर के वो एक अजीबो गरीब हरकतें करने लगी। इसी हरकतों के चलते मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहती हो? तब टेरेसिटा की आत्मा उससे बताती है कि मैं टेरेसिटा हूँ, आपकी वाइफ के अंदर हूँ, मेरी इस प्रकार से हत्या कर दी गई है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ। तो मैंने उसको हंस करके बोला कि मेरी इस बात पर कौन विश्वास करेगा, कौन पुलिस वाला विश्वास करेगा कि इस प्रकार की भी कोई बात होती है? मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर की अगर ऐसे मुंह से कोई बात सुनेगा तो वो डॉक्टर पर हंसेगा। तब उसने कहा कि मैं आपको सबूत देती हूँ। तब उसने मुझे सबूत के तौर पे बताया, जो कि पुलिस को डॉक्टर ये पूरी चीज़ बता रहा है कि मेरे जो गहने हैं, जो टेरेसिटा बताती है उनकी वाइफ के शरीर में आकर के कि मेरे जो गहने हैं वो गहने एलिस शोरी, AS का शॉर्टकट है, एलिस शोरी का शॉर्टकट है AS। एलिस शोरी ने मेरी हत्या की है। मेरी हत्या करने के बाद में मेरे गहनों को चुरा करके अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी प्रेमिका को वो गिफ्ट दिया है। अगर आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं मानते तो एलिस शोरी की ये गर्लफ्रेंड है, जिस गर्लफ्रेंड के पास आप जाकर के उसे पूछ सकते हो कि एलिस शोरी ने आपको 6 महीने पहले कौन सा उपहार दिया है। जो वो उपहार में, गिफ्ट में जो वो आभूषण निकलेंगे वो आभूषण मेरे हैं। मेरे माँ बाप से आप पूछिएगा, मेरे रिश्तेदारों से पूछिएगा, वहाँ पर आपको सबूत मिल जाएगा कि वो आभूषण, वो गहने हैं जो मेरे ही हैं। पुलिस डॉक्टर की बात सुन करके, डॉक्टर को लेकर के एलिस शोरी के पास, एलिस शोरी की जो गर्लफ्रेंड होती है वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद में उसे पूछा जाता है कि एलिस शोरी ने आपको कोई इस प्रकार का कोई उपहार दिया है, कोई गिफ्ट दिया है? तो एलिस शोरी कहते हैं बिल्कुल मुझे दिया है, बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। जब वो गहने देखते हैं पुलिस वाले तो वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक आत्मा एक रैनी के शरीर में आकर के, एक डॉक्टर की वाइफ के शरीर में आकर के कैसे बता सकती है। वो माँ बाप को बुलाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। माँ बाप आते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि ये टेरेसिटा के ही गहने हैं। ऐसे में ये पूरी की पूरी एकदम गुत्थी सुलझ चुकी थी। अब एलिस शोरी को
अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन अदालत में एलिस सॉरी के वकील यह कह करके उसे बरी करवा देते हैं कि एक आत्मा का बयान कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, एक आत्मा के बयान पर कभी भी किसी को सज़ा नहीं दी जाती है। तो एलिस सॉरी छूट जाता है, लेकिन रैनी के शरीर में एरासीटा वापस परेशान करने लग जाती है पूरे मोहल्ले वासियों को, यहाँ तक कि आने जाने वाले साधनों को वो बंद कर देती है, जला देती है। इस प्रकार की हरकतें करने के बाद में पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करता है और रैनी के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को, टेरेसीटा को यकीन दिलाने के लिए एलिस सॉरी की गिरफ्तारी करवाता है और कोर्ट की मदद से, न्यायालय की मदद से कुछ महीनों तक का कारावास है जो कारावास करवाते हैं। मित्रों, ये कितनी अजीब बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि रैनी का क्या कनेक्शन है, एरेसीटा और रैनी का क्या कनेक्शन था जो एरेसीटा रैनी के अंदर गई। तो एरेसीटा और रैनी का कनेक्शन ये था कि वो जो डॉक्टर था वो एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, कई बार उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन इतने परिचित नहीं थे, तो एक दो बार रैनी को भी एरेसीटा ने देखा हुआ था। ऐसे में आत्मा अजर और अमर होती है, और अगर आत्मा का बदला कोई नहीं ले पाता तो कहा जाता है, इस कहानी के माध्यम से यही हम मान सकते हैं कि आत्मा भी बदला लेती है। नमस्कार, आज का सुविचार यही है कि हमें अपने आप पर कभी भी पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारी नंगी आंखों से पूरा का पूरा कैद होता एक जीता जागता स्टेटस है। व्हाट्सएप के डिजिटल दुनिया में आप जितनी भी चैट डिलीट कर दें, लेकिन एक वायुमंडल में आपकी सारी चैट और आपकी सारी हरकतें जिंदा हैं, आपके मरने के बाद में भी जिंदा रहेगी। नमस्कार, अलविदा।